पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण में हुई बम्पर वोटिंग। बंगाल में 80% तो असम में 73% मतदान। बंगाल की 30 और असम की 39 सीटों पर डाले गए वोट। केरल में चुनावी रैली के दौरान विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी। कहा, केरल के विकास को कांग्रेस ने रोका, पीएफआई की अराजक गतिविधियों को केरल में छूट। बाहुबली मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस बनी रहस्य। पंजाब कोर्ट पहुंचने वाली एम्बुलेंस की फाइल आरटीओ से गुम। बाराबंकी के जिस एड्रेस पर रजिस्ट्रेशन वो भी फर्जी। जी मीडिया से बातचीत में बीजेपी के विधायक अलका राय ने की एम्बुलेंस कांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग। कहा, मुख्तार को यूपी लाने से रोकने के लिए हो रहा है नाटक। माफिया मुख्तार की एम्बुलेंस मिस्ट्री में बीजेपी नेता डॉक्टर अलका राय का नाम सामने आया है। कांग्रेस नेता अजय राय ने बीजेपी पर मुख्तार को बचाने का आरोप लगाया। लखनऊ में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक जारी। मीटिंग में प्रत्याशियों के नाम पर होना है फैसला। अलग अलग जिलों से करीब 3000 से ज्यादा नाम सामने आए। सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की नई सूची। दूसरी लिस्ट में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और विजय बहुगुणा का नाम। अब महेश नेगी का नाम सूची से हटा। महाराजगंज में पंचायत चुनावों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। भारत नेपाल सीमा पर डीएम एसपी ने किया निरीक्षण। फिरोजाबाद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू। नामांकन पत्र 13 से 15 अप्रैल तक दाखिल किए जाएंगे। रामपुर में जिलाधिकारी ने तहसील टांडा स्थित कई सरकारी कार्यालय का किया निरीक्षण। डीएम ने तहसील परिसर में साफ सफाई का निर्देश दिया। अमेठी में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन मुस्तैद। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने गांव में जाकर बूथों का निरीक्षण किया। अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। प्रशासनिक अधिकारियों को ईवीएम वीवीपैट का प्रथम प्रशिक्षण दिया गया। जौनपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त। वाराणसी आईजी रेंज एसके भगत ने कहा, चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी में भ्रष्टाचारियों पर चला योगी सरकार का डंडा। लेखपाल प्रतिपेंद्र की 5.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। जमीनों के हेरफेर कर करोड़ों की संपत्ति हासिल करने का आरोप। प्रयागराज में फसल जलने से नाराज ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला बोला। घटना में कई पुलिसकर्मी घायल। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में की तोड़फोड़। अयोध्या शराब कांड में 2 की मौत के बीच डीएम के पुराने पत्र से हड़कंप। आबकारी निरीक्षक पर शराब माफियाओं से मिली भगत का आरोप। 2019 में डीएम ने आबकारी आयुक्त से की थी नीरजा सिंह के निलंबन की सिफारिश। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू। 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा केस। 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों का आज से वैक्सीनेशन। केदारनाथ यात्रा को लेकर पशुपालन विभाग मुस्तैद। विभाग ने केदारनाथ यात्रा के लिए घोड़े खच्चरों का पंजीकरण का काम शुरू किया। रुद्रप्रयाग में करीब 60% पालतू कुत्ते पार्वो वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इस बीमारी से कुत्तों की आंत में संक्रमण फैलता है। बाजार में 200 रुपये का टीका उपलब्ध है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर पहले ही दिन वाहन आपस में भिड़े। डायवर्जन होने के कारण हुआ हादसा। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। आगरा में बिजली के तार की चपेट में आने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत। राष्ट्रीय पक्षी मोर को पुलिसकर्मियों ने तिरंगे में लपेटकर दी श्रद्धांजलि। कानपुर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने चेकिंग के दौरान 52 लाख रुपए ले जा रहे युवक को पकड़ा। चौरी चौरा ट्रेन से आरोपी को पकड़ा गया है। झांसी के सिपरी बाजार इलाके में अवैध शराब बनाने के अड्डे पर पुलिस की छापेमारी। पुलिस ने 4000 लीटर लहन नष्ट किया और 1350 लीटर शराब बरामद की। शामली के थाना कांधला क्षेत्र में युवक की हत्या का खुलासा। हत्या के आरोप में युवक ने 2 दोस्तों को भी युवक के गिरफ्तार किया गया। हाईराइज सोसाइटी में घरों में चोरी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 50,000 रुपए नकद, लाखों की जेवरात बरामद की। कानपुर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने दी जानकारी। कमिश्नरेट सिस्टम की कार्यप्रणाली को लेकर साझा की अहम जानकारी। जौनपुर में बिजली के तार से गेहूं की खड़ी फसल में लगी आग। कई बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। प्रतापगढ़ के जंगल में लगी भीषण आग। सैकड़ों पेड़ जलकर खाक। नगर कोतवाली के छिलबिला जंगल का मामला। गोरखपुर में मकान में एसी का कंप्रेसर फटने से लगी आग। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। शाहपुरा थाना इलाके के आवास विकास कॉलोनी की घटना।
कानपुर में गेहूं की फसल में आग लगने से हड़कंप, स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। बहराइच के बसहिया गांव में लगी भीषण आग, कई मकान आग की चपेट में आए। आग से एक मवेशी की जलकर मौत। उन्नाव में अज्ञात कारणों से फसल में लगी आग, कई बीघा फसल जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मेरठ सदर जैन विवाह मंडप में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लखीमपुर में कार के शोरूम में असलहे के दम पर कार लूटी गई, ट्रायल करने के बहाने कार लूटकर बदमाश फरार। अमरोहा में शराब की तस्करी पर पुलिस की कार्रवाई, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश की शराब बरामद। हाथरस में अवैध शराब के कारोबार पर पुलिस की कार्रवाई, 450 लीटर अवैध शराब बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। हाथरस के बिटिया प्रकरण में SC/ST कोर्ट में हुई सुनवाई, 3 लोगों ने दी गवाही, अगली सुनवाई 12 अप्रैल को। बागेश्वर में कोविड के बढ़ते मामले के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट, आज से फिर स्टेजिंग एरिया को अलर्ट कर दिया गया है। सुल्तानपुर में हाथ में बम फटने से हिस्ट्री शीटर अपराधी जग्गा घायल, चुनावी रंजिश में विरोधी के घर हमला करने पहुंचा था हिस्ट्री शीटर। मिर्जापुर में मुस्लिम समाज की संस्था मरकाजी सुन्नी जमीयत उलेमाए हिंद ने फरमान जारी किया है, निकाह में डीजे बजवाया या आतिशबाजी हुई तो काजी निकाह नहीं पढ़ाएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन को लेकर हुए समझौते को गलत बताते हुए उसे निरस्त करने की मांग, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष ने मथुरा कोर्ट में दाखिल की याचिका। कुंभ मेला क्षेत्र में भीख मांगने वाले लोगों की जिंदगी बदलने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने बीड़ा उठाया, ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देकर थानों और चौकियों में नई जिम्मेदारी सौंपी। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर जन शताब्दी एक्सप्रेस के 41 यात्रियों का RT-PCR टेस्ट किया गया। यात्रियों को रिपोर्ट आने तक अनिवार्य रूप से आइसोलेशन में रहने के लिए कहा गया है। वहीं संभल की सदर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस पर नाबालिग की पिटाई करने का आरोप, हालत बिगड़ते ही अस्पताल में कराया भर्ती, छेड़खानी के आरोप में नाबालिग को किया था गिरफ्तार। अमरोहा जिले के हसनपुर कोतवाली इलाके में 2 गांवों में आवारा कुत्तों का आतंक, 2 मासूम को बनाया शिकार, दोनों की मौत। गोरखपुर के केपीरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह का नाम लेकर ठगी का मामला, SBI शाखा प्रबंधक से हुई थी 5,75,000 की ठगी। वाराणसी में बढ़ते कोरोना को देखते हुए नगर निगम ने सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है। अपर नगर आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर नगर निगम की टीम को रवाना किया। हरिद्वार में आज से महाकुंभ की शुरुआत, कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाने वाले ही कर सकेंगे कुंभ में स्नान, टेस्ट के बाद ही हरिद्वार में मिलेगी एंट्री। हरिद्वार कुंभ मेले की शुरुआत मेला अधिकारी दीपक रावत ने अधिकारियों के साथ हर की पैड़ी पर निरीक्षण के साथ की। हर की पौड़ी पर पूजा अर्चना भी की गई। बतरामपुर रेंज के गांव रामनगर में खेत में गुलदार के 2 बच्चे दिखाई दिए। वन विभाग की टीम ने लिया हालात का जायजा, गुलदार के बच्चे की तलाश जारी। प्रतापगढ़ पंचायत चुनाव में रैली को लेकर भिड़े 2 पक्ष, जमकर हुई मारपीट, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लिया। गौतम बुद्ध नगर में दुकान मालिक ने कुछ दुकानदारों को पीट कर लहूलुहान कर दिया। दुकान खाली कराने को लेकर दबाव बना रहा था दुकान मालिक। गोरखपुर के गगहा में अज्ञात बदमाशों ने इलेक्ट्रिक दुकानदार और कर्मचारी की गोली मारकर हत्या की। ग्रामीणों ने किया गोरखपुर वाराणसी मार्ग जाम। लखीमपुर खीरी में मोहम्मदी कस्बे के अंदर पति पत्नी की गोली मारकर हत्या, पड़ोसी पर लगा हत्या का आरोप, प्रेम प्रसंग बताई जा रही है हत्या की वजह। कानपुर के महाराजपुर में 2 पक्ष आपस में भिड़े, 6 लोग गंभीर रूप से घायल, 1 अभियुक्त गिरफ्तार। देश में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लग रहा है कोरोना का टीका, कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने भी लगवाई वैक्सीन। बहराइच के रिसिया थाना क्षेत्र के सैदा बभनी गांव में प्रधानी के चुनाव को लेकर मारपीट, राजस्व टीम के सामने ही भिड़े प्रत्याशी। बरेली में युवक युवती से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, दुकान के अंदर घुसकर शटर बंद कर
कर रहे थे युवक युवती। बागपत में पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़, एक तस्कर को लगी गोली, दूसरे को भी पुलिस ने पकड़ा। पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार से रिहा, प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने धनंजय को रिहा किया। हापुड़ से एक शख्स का हाथों में पिस्टल लिए वीडियो सोशल मीडिया पर आया सामने, पुलिस ने शख्स को हिरासत में लिया। अयोध्या कैंट थाना क्षेत्र में नशे में धुत युवकों ने 2 सिपाहियों को पीटा, तेज आवाज में बज रहे डीजे को बंद करने के लिए पहुंचे थे सिपाही। संभल पुलिस पर हिरासत में लिए गए एक युवक को बेरहमी से पीटने का आरोप, युवक अस्पताल में भर्ती, परिवार वालों ने पुलिस से हुई नोकझोंक। मऊ के थाना हल्दरपुर क्षेत्र में बाइक और कार में जोरदार टक्कर, 2 युवकों की मौके पर ही मौत। आगरा के थाना जगनेर में नौनी गांव में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग लगने से 6 लोग घायल, इलाज जारी। ललितपुर में एक ही दिन में 2 चोरी की घटना की वारदात, 2 सूने घरों को चोरों ने बनाया निशाना, पुलिस ने दर्ज किया केस। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर खत्म हुआ इंतजार, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस देश का पहला हाईवे जहां पर गाड़ियां भर रही हैं रफ्तार। फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया ऐलान। केंद्र सरकार ने ब्याज दर घटाने का फैसला वापस लिया, लघु बचत योजना पर जारी रहेगी पुरानी ब्याज दर। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू, 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा नए केस, 459 लोगों की मौत। असम के कोकराझार में कांग्रेस पर जमकर गरजे पीएम, कांग्रेस ने असम को बम बंदूक की कैद में रखा। कोटा में चंबल नदी में छाई तेल की मोटी परत, थर्मल पावर प्लांट से नदी में हुआ ऑयल लीक, तेल की वजह से बड़ी तादाद में मछलियों की मौत। मुंगेली के टाइगर रिजर्व में लगी भीषण आग, 2 दिन से वन्य जीव हो रहे हैं परेशान, अभी तक आग बुझाने के नए किए गए प्रयास। रतलाम में एक ढाबे पर अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग, ढाबे का एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। सिमडेगा में जंगली हाथियों का कहर, हाथियों के झुंड ने 60 वर्षीय व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। रांची में जंगल से भटके हाथी की करंट लगने से मौत, 11,000 वॉट बिजली के तार की चपेट में आया।